नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। जेडीयू में तानातानी के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरी बार नीतीश कुमार से ब्रेकअप कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर अपनी पार्टी बनाकर बिहार में राजनीतिक जमीन को तलाशेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी के साथ नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया है। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, इसका भी ऐलान उन्होंने खुद ही किया। उपेंद्र कुशवाहा ने 1985 में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। यह पहला मौका नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले बात करें तो वे 2005 और 2013 में नीतीश का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का गठन कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई खास असर नहीं दिखा सके। ऐसे में दोनों बार उन्हें लौटकर नीतीश कुमार के पास ही आना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि कुशवाहा ने कब कब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और कब कब पास आए। उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक सफर समता पार्टी से शुरू किया था। इस पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता थे। 2000 विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू की पार्टी का सामना करने के लिए समता पार्टी और जेडीयू का विलय किया गया। 2003 में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष बनाया। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उन्होंने जेडीयू को अलविदा भी कह दिया और अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी। साल 2010 में एक बार फिर बदलाव की बयार चली और नीतीश कुमार के न्योते पर कुशवाहा ने घर वापसी की। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जेडीयू में आ गए, लेकिन साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा बना ली और 2014 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे दिया। बिहार की 3 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और उस दौर में मोदी लहर का ऐसा जादू चला कि ये तीनों सीट कुशवाहा के पाले में जा गिरी और इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाए गए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। इस दौरान कुशवाहा की पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से सिर्फ 2 पर ही उनकी पार्टी को जीत मिल सकी। 2013 में बनी ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी एक झटके में ढह गई। इसके बाद उन्हें तेजस्वी यादव का साथ मिला। वे 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में शामिल हुए। उन्हें 5 सीटें मिली। 2 पर वे खुद चुनाव लड़े, लेकिन दोनों जगह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। बिहार में 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन यानी AIM जैसे पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का रुख किया। उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय करा दिया। उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया, लेकिन अब फिर उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी से एक बार फिर से अलग होने का ऐलान कर दिया। आखिर क्यों नीतीश कुमार से उनकी राहें अलग हुई? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें आपको याद होगा तब से आ रही थी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बिहार में कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। यहीं से कुशवाहा की अदावत जो है वो और तेज हो गई। बात कुशवाहा के राजनीतिक करियर की करें तो लेक्चरर की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की सियासत में उन्हें पहचान भी नीतीश कुमार ने दिलाई। ऐसा कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर 1985 से शुरू हुआ। 1985 से 1988 तक युवा लोक दल के वे प्रदेश सचिव भी रहे। उसके बाद वे जनता दल का हिस्सा बन गए और 1988 से 1993 तक वे युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में रहे। इसके बाद साल 1994 से 2000 तक वे समता पार्टी का हिस्सा रहे। पहली बार सन 2000 में वे समता पार्टी के टिकट पर बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा सीट से एमएलए चुने गए। 2002 से 2004 तक वे बिहार विधानसभा में पार्टी विधायक दल के उपनेता रहे। 2004-05 में उन्हें पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। समता पार्टी जब जेडीयू के रूप में बदली तो 2010 में वे राज्यसभा भेजे गए। उच्च सदन
जहां वे 2013 तक रहे। 2014 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली और एनडीए का हिस्सा हो गए और लोकसभा चुनाव लड़े। उनके साथ उनकी पार्टी के टिकट पर 2 लोग और चुनाव जीते। अपनी 3 सीटों की भागीदारी के साथ वे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए गए। अब एक बार फिर नीतीश कुमार से तीसरी बार उपेंद्र कुशवाहा का ब्रेकअप हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका अगला राजनीतिक कदम नई पार्टी बनाने के बाद क्या होता है। ऐसे तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।